दोस्तों मैं प्रकाश आपका एक फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों आज बात करने चल रहे हैं इनकम टैक्स के एक नए प्रावधान सेक्शन 194R के बारे में। इसलिए बात करने चल रहे हैं क्योंकि होता क्या था कि सभी पेंट कंपनियां अपने पेंट के टारगेट पूरे होने पर डीलरों को गिफ्ट दे दी थी। ये काफ़ी समय से चला आ रहा था और इस गिफ्ट को डीलर अपने यहाँ इनकम के तौर पे नहीं दिखाता था, अपने बुक्स में इनकम के तौर पे नहीं दिखाता था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसलिए गवर्नमेंट की नज़र अब इस पे पड़ चुकी है। गवर्नमेंट अब इस इनकम को जानने के लिए इस पर TDS काटेगी 10%, जो कि जुलाई 2022 से ये लागू हो गया है। सेक्शन 194R TDS एंड परक्विजिट करके एक सेक्शन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जुलाई अपने बजट में, बट इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 2022 से। दोस्तों होता क्या था कि जब भी पेंट कंपनियां या बहुत सी कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, बहुत सी कंपनियां, बट हम पेंट का बिजनेस करते हैं तो इसमें पेंट के बारे में बात करेंगे कि पेंट कंपनियां जब अपने डीलरों को बड़े बड़े टारगेट देती थी तो उनको एक लालच भी देती थी कि अगर आप ये टारगेट पूरा करोगे तो आपको फ्रिज मिलेगी, किसी को वॉशिंग मशीन मिलेगी, किसी को TV मिलेगी, कई जगह बुलेट बाइक वगैरह बहुत कुछ गिफ्ट मिलती थी। तो डीलर इस लालच में होता था कि अगर हम इस गिफ्ट को पूरा करते हैं, इस टारगेट को पूरा करते हैं तो हमें एक गिफ्ट श्योरिटी मिलेगी, जो कि एक तरीके से हमारी इनकम होगी। होता क्या है कि जब बिजनेस हमारा चलता रहता है ना, तो हम लोग उस बिजनेस में टर्नओवर पे ही चलते रहते हैं। जब इस तरीके से गिफ्ट आइटम घर में इकट्ठा होने लग जाते हैं तो डीलर को ये महसूस होता है कि हाँ, हमारा बचाया हुआ ये पैसा है। अगर हमें एक्टिवा मिली एक तरीके से, ये हमारी बचाई हुई एक्टिवा है, और हमारे घर पे फ्रिज आई है, TV आई है, वॉशिंग मशीन आई है, या कोई ट्रिप मिल रही है, तो वो सब हमारे लिए एक तरीके से इनकम ही होती थी, जो कि अपने बिजनेस से बचा के थोड़ी थोड़ी बचत बचाई गई थी, वो टारगेट से पूरी होती थी। अगर किसी डीलर से बोला जाए कि भैया आप ऐसा करो कि इस साल अमेरिका चले जाओ घूमने, अगर आप किसी डीलर से आप ऐसा बोलो कि भैया इस बार आप बैंकॉक या सिंगापुर चले जाओ बिना टारगेट पूरा किए अपने पैसे, तो बहुत कम डीलर होंगे जो इस तरीके से जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कंपनी एक टारगेट देती है कि अगर आपको 5000 लीटर सुरक्षा बेचते हो या कोई एस बेचते हो या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो कि उन्होंने बताया हो, उसको पूरा करने को कंपनी आपको सिंगापुर की ट्रिप देती है, तो ये डीलर हंसते हुए अपना टारगेट पूरा करता है और पूरी मेहनत लगा के वो टारगेट पूरा करता है। बट इसी सब में जो गिफ्ट मिलता था, वो गिफ्ट नज़र अब पड़ गई है उस गिफ्ट पे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अब इस पे टैक्स काटेगी 1 जुलाई के बाद से। होगा क्या, इसके बारे में पहले एक समझ लीजिए दोस्तों। ये जो 194R आया हुआ है, ये बिजनेस टू बिजनेस लगेगा। मतलब एशियन पेंट ने अगर कोई गिफ्ट दिया डीलर को, तो बिजनेस टू बिजनेस, एशियन पेंट डीलर, तो इस तरीके से इस पे जो टैक्स लगेगा बिजनेस टू बिजनेस पे लगेगा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं लग रहा है। या हमने किसी दूसरे से गिफ्ट लिया, दोस्तों से गिफ्ट लिया, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कोई गिफ्ट देते हैं तो, कोई गिफ्ट या ट्रिप जो आती है, तो जो भी गिफ्ट मिलता है वो डीलर की इनकम मानी जाती है, जाहिर सी बात है। बट डीलर उस गिफ्ट को अपने ITR में शो नहीं करता है। इसी सब की वजह से गवर्नमेंट में इसको 10% का TDS लगाने का मन बनाया, ठीक है। जो नया अपना 194R ये जो सेक्शन आया है, ये एक आपको उदाहरण के तौर पे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक नैरोलैक पेंट कंपनी है। नैरोलैक जो कि सबसे ज़्यादा गिफ्ट आइटम अपने डीलरों को देती है, अपने पेंटरों को देती है। अगर उन्होंने एक अपने डीलर से बोला या अपने डीलरों को बताया कि एक स्कीम लेटर लेकर आए कि इस महीने आप अगर 10 KL मतलब 10,000 लीटर सुरक्षा प्लस की बाल्टी इस महीने पूरा करते हैं, तो हर 10 KL पे, मतलब 10,000 लीटर पे एक 60 इंच की, जो 55 इंच की एक TV मान लेते हैं देंगे, जिसकी वैल्यू 60,000 रुपये है, ठीक है। अब क्या होगा कि डीलर पूरी मेहनत करके 10,000 लीटर उसने सुरक्षा प्लस ले लिया, तो उसे हर 10,000 लीटर पे उसे TV मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसे मिलती है TV 55 इंच, जिसकी वैल्यू है लगभग 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये जब कंपनी नैरोलैक ने डीलर को गिफ्ट के तौर पे TV दी है, तो वो उस 60,000 का 10% मतलब 6,000 रुपये TDS काटेगी और उसके अकाउंट में जमा करेगी, उसके पैन नंबर पे, डीलर के पैन नंबर पे जमा करेगी, ठीक है। अब वो जो 6,000 रुपये का 10% TDS कटा है,
वो डीलर का डेबिट नोट लगेगा। जी हाँ, डीलर का डेबिट नोट लगेगा और उस पैसे को डीलर अपने जब ITR को शो करता है तो उसमें क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है कि कभी कभी होता है कि 50% उसने डीलर ने गिफ्ट का ले लिया और कुछ पैसा उसने CN के थ्रू पड़ गया। तो दोस्तों जितना गिफ्ट पड़ेगा उस पर ही TDS कटेगा, CN पे कोई टैक्स अभी ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं कोई ऐसा रूल लगाया, ना कोई कंपनी ऐसा कंपनी टैक्स लगा रही है, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये जो टैक्स देने वाला अपनी जेब से दे रहा है, नहीं, अगर हो सकता है अभी दे रहा हो, बट वो अपने जेब से कोई भी कंपनी नहीं देगी, वो आपको डेबिट नोट लगाएगी। डेबिट नोट लगाने के बाद ही आपके अकाउंट में, जैसे मान लीजिए आपको एक एक्टिवा मिली किसी गिफ्ट के आइटम में, या आप एक ट्रिप में जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी एक इंटरनेशनल ट्रिप बनी जिसकी कॉस्टिंग आ रही है लगभग 90,000 रुपये, तो 90,000 का जो 10% जो आएगा वो कंपनी आपको डेबिट नोट डाल देगी, ठीक है। वो आपके पैन कार्ड पे वो शो करेगा, मतलब आप ITR जब जमा करेंगे तो उसमें वो शो करेगा। तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? जो टैक्स जमा हो रहा है, जो 10% टैक्स जमा हो रहा है, टैक्स का जो फ़ायदा मिलेगा वो डीलर को मिलेगा और इस टैक्स को काट के जमा करने की जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी, जो कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है पेंट इंडस्ट्री में, ऐसा भी क्या चल रहा है ये भी एक बार जान लीजिए, क्योंकि देखिए मैं टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ भाई। मैंने सभी कंपनियों के लोगों से बात किया, उनके सुपरवाइजरों से बात किया, उन TSO से बात किया, अकाउंट में बात किया, उस पर ये निष्कर्ष निकला, क्योंकि ये बहुत ऐसा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि सभी लोग पूछ रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कंपनियाँ CN देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये टारगेट पूरा करो तो इतने रुपये का CN मिलेगा। CN जो कि टैक्स TDS नहीं काटा जाता, क्योंकि जो CN जो है वो खुद कंपनी काट के आपके अकाउंट में शो करती है, उसको अपने अकाउंट में शो करते हैं, उस पर इनकम टैक्स जमा होता है। तो इसलिए CN पे कोई टैक्स नहीं कट रहा है, कोई कंपनी CN पे कोई टैक्स नहीं काट रही है। कुछ कंपनियां अभी ऐसी हैं जो कि लुभावनी ऑफर की तरह डेबिट नोट भी अपने पास से दे रही है। बहुत सी ऐसी कंपनियां आके ये कह रही हैं कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं उस पर कोई डेबिट नोट नहीं डालेंगे, बट वो TDS जमा करेगी, वो जमा करेगी। तो कब इस पर क्या होगा, डीलर का फ़ायदा 10% एक्स्ट्रा होगा। मान लीजिए वो जो 60,000 रुपये की जो TV आपको मिली थी, उसका 6,000 रुपये TDS जो 10% जो बन रहा था, वो 10% आपके डेबिट नोट डाली, लेकिन वो डेबिट नोट नहीं डाला कंपनी ने, तो उसका फ़ायदा किसे मिला? TV प्लस 10% एक्स्ट्रा जमा तो कर दिया उन्होंने, ठीक है। और अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सी कंपनियों ने ट्रिप को कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, बहुत सी कंपनियों ने ट्रिप को देना है, बस उसका कैलकुलेशन चल रहा है। तो लेकिन ये तो एकदम क्लियर हो गया कि जो भी गिफ्ट आइटम मिलेगा 20,000 रुपये से ऊपर के जो भी आइटम होंगे, मतलब साल भर में अगर 20,000 रुपये है, साल भर में मान लीजिए आपको केवल गिफ्ट मिल रहा है 1 लाख रुपये, तो 20,000 छोड़ के केवल 80,000 रुपये लगेगा, मतलब 20,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड है। 20,000 के ऊपर जितना भी जो भी गिफ्ट आइटम मिल रहे हैं सारे पे गवर्नमेंट TDS काटने के लिए बोल रही है। तो दोस्तों ये एक समरी है कि किस तरीके से जो TDS कट रहा है वो क्या है। तो ज़्यादातर डीलर अपने अकाउंट में पैन नंबर अपडेट कराना है, टोकन भी जितने आ रहे हैं, जो टोकन भी आएंगे उस पर भी सारे, उसको भी गिफ्ट माना जाता है, टोकन पे भी आपका TDS कटेगा। और TDS गिफ्ट पे कट रहा है प्लस ट्रिप में कट रहा है। इसमें CN अगर आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी एक TV बनी 60,000 रुपये की वैल्यू आ रही है, आपने पूरा पैसा CN ले लिया, आपको कोई टैक्स TDS नहीं कट रहा है इसमें। लेकिन अगर ये TDS कट भी रहा है ना, तो इसमें आप डीलरों को कोई ऐसा नुकसान है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जैसे कि हम लोग एडवांस टैक्स जो जमा करते थे, जो एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं, समझ लेंगे कि जो एडवांस टैक्स जमा हो के हमारा TDS जमा हो रहा है। जब हम लोग अपना ITR फाइल करेंगे, मतलब डीलर जब अपना ITR फाइल करेगा तो देखेगा जितना उसका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, जो भी उसको टैक्स जमा करना है, मान लीजिए उससे एक्सेस उसका TDS जमा है, वो कट के रिफंड हो जाता है, TDS रिफंड हो जाता है। तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान डीलरों को नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो गिफ्ट ट्रिप आइटम जो ये सब मिल रहे हैं डीलरों को, वो उनके रिटर्न खाते में दिखने लग जाए, उनके बुक्स में दिखने लग जाए। ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट की सोच थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपनियों की नकेल कसी। कई जगह कंपनी भी ऐसी थी कि उन्होंने गिफ्ट दे दिया, पता ही नहीं चला, आपने अपने यहाँ दिखाया नहीं, बस हो गया। तो ये एक छोटा सा एक समरी हमने बनाई है कि 194R क्या है और इसको क्यों लाया गया और ये किस तरीके से डीलरों के लिए फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है।
तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। बाकी चीज़ आप अपने TSO से भी पता कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट में भी पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं और कब से कंपनी काट रही है। और आज अपने वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नई चीज़ के बारे में बताएंगे, नई जानकारी देंगे और एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी अब आएंगे। दिवाली आ गई है, बहुत जल्दी हम आपको वीडियो लेके आएंगे। आज अपने वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।